मऊ की धरती पर हम इस वक्त मौजूद हैं और नेता प्रतिपक्ष आभास कुमार झा जी मौजूद हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इनका लंबा राजनीतिक करियर रह चुका है और इनके पिताजी भी हमेशा समाज सेवा में रहे हैं और सर खुद भी पटना से होते हुए भी आजकल मैं आपको बता दूं इस मऊ की धरती पे हमेशा एक्टिव रहते हैं, चाहे वो गरीब का मसीहा बनना हो या फिर कोई भी कार्यक्रम हो, अपना कीमती वक्त निकालते हैं और गरीबों के बीच आते हैं। हमारे ये चाचा जी भी रह चुके हैं और इनके आशीर्वाद से और इनके दुआ से हम भी आज इनके साथ बैठ के दो शब्द बातें कर रहे हैं। सबसे पहले अंकल आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल, जैसा कि आप हमेशा गरीबों के बीच रहते हैं और मऊ की जनता इस बात का साक्ष्य है, सरारंजन की जनता इस बात का साक्ष्य है कि आभास झा ने गरीबों के लिए क्या किया है और इनके पिताजी ने क्या किया है। तो थोड़ा सा शॉर्ट में हमारे दर्शक को बताना चाहेंगे कि आपका राजनीतिक करियर कैसा रहा और गरीबों के लिए किस प्रकार आप एक्टिव रहते हैं। देखिए, मेरा राजनीतिक जीवन 1995 से शुरू हुआ जी, 1994 से शुरू हुआ जी, और उस समय हम लोग जो है समाजवादी विचारधारा को लेकर करके ब्रिटिश जी जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में हम लोगों ने सत्ता पार्टी का गठन किया जी, और हम लोगों ने बिहार में जो है एक बदलाव लाने के लिए जी, बहुत मजबूती से काम करने का काम किया, जिसमें कि हम प्रमंडलीय अध्यक्ष भी रहे। बिहार में हम जो है तो उस वक्त में जो है जनरल सेक्रेटरी भी रहे और हमने काफ़ी जो है तो नीतीश जी के साथ रहते रहे काम किया। आने वाले समय के दिनों में 2010 में सरारंजन से कांग्रेस से हमको लड़ने का मौका मिला। किसी राजनीतिक कारणों से जो है नीतीश जी के साथ हमारी बातें नहीं बन पाई, तो कांग्रेस ने मुझे एक बार मौका दिया चुनाव लड़ने का और 2010 में मैंने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा और जबरदस्त सब टक्कर रहा था। बहुत अच्छा टक्कर भी रहा था और क्योंकि उस समय में कांग्रेस बिल्कुल अकेले लड़ रही थी और आप जानते हैं कोई भी राजनीतिक चुनाव में होता है वो जातीय जो है तो आधार पर होता है। बिल्कुल सर, बिहार की तो ये दुर्भाग्य है जी, लेकिन फिर भी जनता ने हमको सलाखों पे रखा। जी, हमारे व्यक्तित्व, हमारे व्यवहार, हमारे विचार, हमारी सोच से जो है लोग हमारे साथ जुटे रहे और हमने एक जो है सम्मानित जो है वो भी लाने का काम किया और ईंट से ईंट बजा भी किया। 2015 का दशक आया, हमारा चुनाव लड़ना यहाँ से सुनिश्चित था, लेकिन क्योंकि राजनीतिक मजबूरी होती है और हमारी पार्टी का गठबंधन जो है एक महागठबंधन के रूप में खड़ा हुआ, तो यहाँ पे हमको अपने पार्टी के लिए जो है अपना उचित उस समय का 2015 का नुकसान करना पड़ा। लेकिन पूरा फिर 2020 में मैं चुनाव लड़ा और मैं उस चुनाव में एक तरीके से शिकार हुआ, एक राजनीतिक शिकार हुआ। अदरवाइज आज हम 2020 का चुनाव अगर महागठबंधन से लड़े रहते तो मैं यहाँ हजारों के वोट से मैं यहाँ पर चुनाव जो है जीतता और वर्तमान परिस्थिति में रहना। बिल्कुल ये बात मैं भी मानता हूँ सर, और मैंने ये चीज देखा है जैसा कि उस समय आपका कांग्रेस से किस तरह से मतलब कि कांग्रेस से होते हुए भी आपको मौका नहीं मिला और उस जगह पे आरजेडी वालों को मौका मिल गया। नहीं, ये मौका मिलने की बात नहीं थी, ये मौका परस्ती की बात थी। मौका परस्ती इस तरह से थी कि आज हम खुद करके इस मंच से आपको बता देना चाहेंगे कि राजद के एक सांसद और एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मुझे कहा कि आभास जी आपका चेहरा का है जो है तो इतना निराश क्यों है। उन्होंने कहा कि आपकी कीमत 25 करोड़ रुपए लगाई गई है 2020 के विधानसभा चुनाव की। बड़ा आश्चर्यजनक बात है, इस बात की जो है 2025 करोड़ की लगाई गई हमारी कीमत, तो आपके लिए पहले 6 महीना से ये ड्राफ्ट किया जा रहा था कि किसी भी हालात में महागठबंधन से आभास झा को नहीं लाना। और क्योंकि जो हमारे अभी स्थानीय विधायक है उस समय जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष थे, मैं बहुत बात आपके चैनल के माध्यम से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक बड़ी तगड़ी साठ-गांठ जो है तो हुई थी और यहाँ पर एक तरीके से एक डमी कैंडिडेट उतारने के लिए यहाँ पे वर्तमान जो अभी हमारे विधायक हैं उनको भारी कीमत अदा करनी पड़ी थी राजद को, और वो कीमत अदा करके जो है ये कांग्रेस का सीट बन रहा था 10 जिला में समस्तीपुर के
ये एक ही ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी था जो सवर्ण बहुल था, ब्राह्मण बहुल क्षेत्र था। यहाँ से ब्राह्मण को एक कैंडिडेट होना चाहिए था और वहाँ पे एक डमी कैंडिडेट को खड़ा करके इनको ऐड प्रकार जिताने का काम जो है करने का, आज जो ये लोग साथ बैठे हुए हैं इन्हीं लोगों का वह कार्य था। लेकिन फिर भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज चिराग पासवान उन्होंने मुझे स्वयं बुलाया और उन्होंने हमको जो है कहा आभास जी आपको लड़ना होगा और इस न्याय के खिलाफ आपको भी जो है तो हम लोग के साथ मिलकर करना होगा और आपको हम और खुद वो आपको आकर समर्थन भी दिए थे और स्वयं आए भी थे। उन्होंने रोड शो भी किया और ये भी चुनाव बड़ा जानदार और काफी अच्छा आपने तमाचा दिया अपने विरोधियों के लिए। हमने अपने विरोधियों को काफी जो है प्रस्तुति किया, बहुत परेशान भी किया। लेकिन देखिए राजनीतिक मुकद्दर का खेल होता है, ये जनता के हाथ की चीज होती है। मेरा फर्ज है अपना कर्म करना, मैं अपना कर्म करता हूँ और जो आज आपने कहा कि गरीबों की सेवा करना, लोगों के बीच रहना, यह हमारा कार्यक्रम अभी जो है और बृहद पैमाने पर जो है शुरू होने वाला है। फरवरी 15 तारीख के बाद हमने कई कार्यक्रम रखे हैं पूरे क्षेत्र में और इस कार्यक्रम से इस सरकार के खिलाफ मैं बिल्कुल जो है फूकने जा रहा हूँ। वर्तमान परिस्थिति में आज हम लोजपा के साथ है, आने वाले समय में देखेंगे क्योंकि आज राष्ट्र जो है आज नरेंद्र मोदी के हाथों से आज भारत जो है विश्व में जो है एक स्थान बना चुका है और आज नरेंद्र मोदी के बदौलत आज भारत का गुणगान जो है पूरे विश्व में हो रहा है। तो आगे आने वाले समय में देखेंगे कहाँ हमको जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। सर जैसा कि मुझे जानकारी जैसा मिली है कि आप बिहार के, सर ये सच्चाई है, बहुत बड़े ठेकेदार हैं, फिर भी अपने काम को, इतने बड़े पोस्ट को देखते हुए भी अपना समय निकालते हैं और गरीबों के बीच में मतलब कैसे सर सामंजस्य बैठा पाते हैं। ये तो अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी मानसिकता है। बहुत लोग एक विधायक बन के समझते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए, लेकिन ये सब चीज हमारे लिए तुच्छ समान है। हमारे लिए इसका कोई जो है बहुत मतलब नहीं बनता है। हमारा शुरू से जो है हमारा जनता के बीच में रहना, जनता की सेवा करना, उनके जो है समस्याओं को समझना, सुनना, ये मेरा जो है धर्म और कर्म दोनों है और इसको मैं कर रहा हूँ, इसको मैं करता भी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल कि आपने समय दिया। और मैं आपको बता दूं मित्रों कि जैसा कि सर ने बताया है कि मैं बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहा हूं सच के खिलाफ और गलत को विरोधियों का तमाचा दूंगा और मैं तो एक युवा होने के नाते और इनका बेटा होने के नाते इनका इस आंदोलन में इनका साथ दूंगा और पूरा कदम से कदम मिला के चलूंगा और युवाओं को, सरारंजन की जनता को जागरूक होने की जरूरत है और आपको अंधकार से निकलने की जरूरत है और एक अच्छे इंसान को सपोर्ट करके और आगे हमारे सरारंजन क्षेत्र को खास करके ये नहीं कहिएगा आप लोग की हम जाति बात कर रहे हैं। ब्राह्मण जाति के जो लोग हैं मैं उनसे विनती करूंगा कि सर को साथ दीजिए और जातिवाद से दूर हटके एक अच्छे राजनेता को चुनिए और अपने सरारंजन क्षेत्र को विकास में आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत सर धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत अच्छा है, आपका नाम हम सुन रहे हैं इन दिनों कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह से मेहनत करते रहिए और आप लोग जो है चौथा स्तंभ है, आप लोग की आवाज जो है आम जनता तक जाती है। इसी तरह सत्य को जो है आम जनता के आगे रखिए और हम पूरा विश्वस्त है कि निश्चित रूप से आपका चैनल जो है आने वाले समय में लोगों के लिए जुबान पे रहेगा, लोग उसको याद रखेंगे और आज से हम भी आपके चैनल को याद रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक सवाल छोटा सा, एक हमारे क्षेत्र में कोचिंग संस्थान है सर, शिक्षा विहार करके खोले हैं, उसके शिक्षक विपुल कुमार है सर। मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं कि 3 कोचिंग से उनको निकाला गया और वजह क्या है कि वो शिक्षक जो है सो अपने स्टूडेंट के साथ उनका चक्कर रहता था। तो जिस दिन उन्होंने ओपनिंग किया, ओपनिंग से पहले मैंने खुल के विरोध किया कि शिक्षक का व्यक्तित्व भगवान ने गुरु को अपने भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया है। गुरु ब्रह्मा गुरु वैष्णव गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। सर इस गुरु की महिमा को वो ठेस पहुंचाने का काम करता है। मैंने खुल के विरोध किया तो लोग मेरे ऊपर पीछे पड़ गए हैं। क्या मैंने गलत किया है? ऐसा आपका समर्थन मेरे साथ है। ऐसे गुरु
लोगों को जो है मैं जूता से मारूंगा और आप हमको अगर सत्य है तो हमको आप बताइएगा, उसको हम अपने दरवाजा पर बुला के सार्वजनिक रूप से उसको जो है सजा देने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया।